हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इजी आर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 12B का पार्ट 1 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक शंकु है जो उल्टे उल्टे आकार का है, इस तरह का, जिसका ऊपरी सिरा क्या हुआ है, खुला हुआ है। अब दोस्तों, इसकी ऊंचाई पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 8 सेमी है और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी r बराबर 5 सेमी है। दोस्तों, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं इस तरह, जिससे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो प्रत्येक गोली की त्रिज्या भी दिया है यहाँ पे 0.5 सेमी। तो इसमें कितनी गोलियां पड़ेंगी तो यही निकालना है हमें। यहाँ पर दोस्तों षट्कोआकार 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 बर्तन की ऊंचाई h बराबर 8 सेमी और त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या है यहाँ पे 5 सेमी। अब दोस्तों षट्कोआकार भाग का आयतन दोस्तों सबसे पहले क्या निकालेंगे, षट्कोआकार भाग का आयतन, फिर एक गोली का आयतन निकालेंगे। ठीक है, आयतन तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 और r का मान दिया है 5 सेमी, तो यहाँ r स्क्वायर होते हैं, यहाँ 5 × 5 हो जाएगा। और h का मान क्या दिया है, 8। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1 × 22 × 5 × 25 8 200 बटे में 7 × 21। यहाँ पे हो जाएगा 200 में 22 का गुणा करेंगे तो 22 दूना के 44, 100 हो जाएगा बटे के 21। आयतन दिया है सेमी क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे गोली की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेमी। दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 5/10 सेमी। अब दोस्तों एक गोली का आयतन, यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक गोली का आयतन। तो गोली का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब।
तो आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4/3, पाई का मान 22/7, और आर के स्थान पे हम रखेंगे 5/10। तो यहाँ पे आर 3 बार रखेंगे, तो 5/10 3 बार रखेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 दूनी के 10। यहाँ भी एक बार 2 बार में हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे 2 दूना के 4, इस 2 से कट गया 4, और इससे 11। तो यहाँ ऊपर हुआ 11, और यहाँ पे हो गया 7 के 21 सेमी क्यूब। अब दोस्तों माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या बराबर x। तो यहाँ पे दोस्तों गोलियों को बर्तन में डालने पर पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तब दोस्तों गोलियों का आयतन बराबर 1/4 बर्तन में पानी का आयतन। दोस्तों यहाँ पे गोलियों की संख्या हमने क्या माना, x। तो दोस्तों यहाँ पे एक गोलियों की संख्या हमने x माना है, जबकि एक गोली का आयतन कितना है 11/21 सेमी क्यूब आया है, और 1/4 बर्तन में पानी का आयतन आया है 4400/21। ठीक है दोस्तों, अब इधर हमें x का मान निकालना है, तो इधर हो जाएगा 1/4 गुणे 4400/21। इधर 21 भागे इधर आएगा तो गुण हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 और 11 गुणे तो इधर आएगा भागे हो जाएगा। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 से कैंसिल हो गया, और 11 चौक के 44 हो गया, तो यहाँ पे आया 400/4। अब x बराबर 400 में एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो 100 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गोलियाँ। तो अतः दोस्तों अतः गोलियों की संख्या बराबर 100। यही हमारा क्या है, आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ एक अर्धगोला है, अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है ठोस खड़ा है, तो ये अर्धगोला है, इस पे शंकु है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r बराबर 1 सेमी है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी इस त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर भी
एक सेमी हो जाएगा। दोस्तों इस ठोस का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है कि किस पद में, वाई पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे संपूर्ण ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर षट्कोआकार भाग का आयतन, भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोलाकार भाग का आयतन, भाग का आयतन। यहाँ पे दोस्तों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे दोस्तों हम शंकु का आयतन और त्रिज्या और क्या कहते हैं गोले का त्रिज्या सेम है, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, सेम है, 1 1 सेमी है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा एच प्लस 2r। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई और r के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स में यहाँ पे h है तो h का मान भी 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस 2 गुणे r का मान क्या है, 1 है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो पाई ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई और 2 1 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई सेमी क्यूब। यही हमारा आंसर है। दोस्तों बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे।